जो हमारे मकान मालिक थे उससे उनने पापा से आके बोला तुम्हारी लड़की छत पे वीडियो बनाती है, और पापा ने आके मुझे मारा। फिर उसके बाद मेरे रिएक्शन वायरल हुए। मैं जो ड्यूड बनाती थी वो लोगों को बहुत पसंद आया। मैं पापा को क्या बोलूं कि मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कमाया। मैंने फिर से जीरो से इंस्टा पे स्टार्ट किया। मैंने बहुत मेहनत करी 1 साल तक, लेकिन उसके बाद मैं वो लड़की हूँ जिसका लोग मजाक उड़ाते थे इस बात पे, क्योंकि मेरी शक्ल मेरे मम्मी पापा से नहीं मिलती थी। मोहल्ले वाले बोलते थे कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तो तुम्हें फेंक दिया था। लेकिन आज वही लड़की इंडिपेंडेंट है और अपना पूरा घर चला रही है और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करा रही है। नमस्ते, मेरा नाम है आरती। मैं एक छोटे से शहर छतरपुर से हूँ, एमपी। मेरे फैमिली में मम्मी-पापा, मैं और मेरे छोटे से कान्हा है जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज करी। आज मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताना चाहती हूँ कि कैसे एक लड़की ज़ीरो से, जहाँ से उसने शुरू किया था उसे कुछ पता नहीं था, और आज वो आपके सामने इस मंच पे है। मेरे सोशल मीडिया को देख के आप लोगों को लगता होगा कि मेरी फैमिली में सिर्फ मम्मी-पापा, मैं हूँ, लेकिन वैसे हम 5-6 बहनें थीं, जिसमें से मैं चौथे नंबर की बेटी थी। और जब मैं हुई थी तो माहौल बहुत अलग था, क्योंकि ऐसा मानना था कि इस बार तो लड़का होगा। लेकिन जब मैं हुई तो मेरे पेट में कोई बीमारी थी जिस वज़ह से मेरी नाभि फूली थी, तो नर्स ने बोल दिया घर पे कि लड़का हुआ है। सब बहुत खुश हुए। यूपी में थालियाँ बजती हैं, गुटखा पूरे मोहल्ले में बाँटते हैं, तो वही हुआ। लेकिन थोड़ी देर में नर्स आई, उसने बोली कि नहीं, आपको बेटी हुई है। और मतलब मैंने वो मंज़र अपनी आँखों से तो नहीं देखा, लेकिन आज भी फ़ील होता है कि सोचो लड़की हुई है, इस वज़ह से पूरा माहौल बदल गया। कहते तो हैं कि पापा ने मुझे देखा भी नहीं था, लेकिन ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे जो रियल पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे इसी बात पे छोड़ा था, या कहें छोड़ना पड़ा था, क्योंकि लड़कियाँ इतनी थीं, लड़कियों को पालना आसान नहीं होता, उनकी शादी कराना। लेकिन मेरे बड़े मम्मी-पापा ने एक बीमार बच्ची को पाला, पोसा। मेरे बड़े पापा बताते हैं कि मैं छोटी-सी थी और मुझे बहुत सारी बीमारियाँ रहती थी, तो वो अपने साथ मुझे यहाँ बुंदेलखंड छतरपुर ले आए थे और मैं यहाँ रहती थी, उन्होंने मेरा इलाज कराया। बचपन से ही मैं बहुत बीमार रहती थी, पेट में हमेशा बीमारी रहती थी। और पापा मेरे ठेला लगाते थे, जिसमें वो सीज़न वाइज़ कभी कुछ भी ठेला लगा लिया, प्लास्टिक का सामान बेच लिया, वो ऐसा काम करते थे। फिर भी मैं जब बीमार होती थी, हर 1 महीने में मुझे 5 दिन बीमार होना ही है। छतरपुर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में वो मुझे एडमिट करते थे, जितना भी सामान बेच के आते थे, जो भी इनकम होती थी, सब मेरे में लगा देते थे। वो रोते थे मेरे सामने, दिखाते नहीं थे, लेकिन मुझे दिखता था कि वो अंदर से रो रहे हैं। धीरे-धीरे मैं ठीक होना स्टार्ट हुई, उनने मेरे में बहुत पैसा लगाया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मम्मी मेरी चाहती थी कि वो पढ़ी-लिखी नहीं है, उन्होंने अपनी लाइफ़ में वो अचीव नहीं किया, लेकिन वो मुझे पढ़ाना चाहती थी। उन्होंने मुझसे आज तक घर का कोई काम नहीं कराया कि मेरी बेटी बस पढ़ लिख के अफ़सर बन जाए, स्टार लग जाए मेरी बेटी को। और मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे 10th में 92% थे, मैंने मैथ ली, एडिशनल में बायो था, फिर मैंने बीए किया क्योंकि मुझे आईपीएस बनना था। और जब मैं फर्स्ट ईयर में आई, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, और वो फ़ेज़ ऐसा था, मुझे पता नहीं था कि वो हार्ट अटैक है। मैं पापा को लेके गई हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे पापा को टाइफाइड हुआ। मैं पापा को अपने साथ लेके गई। डॉक्टर ने बोला आपके साथ कोई है? मैंने बोला नहीं, मैं पापा। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि छोटी-सी अभी कितनी एज थी मेरी, 12th पास का बच्चा कितना ही दिमाग होता है उसमें। तो उन्होंने मेरे से बोला आप हॉस्पिटल जाओ। जब मैं हॉस्पिटल पापा को लेके गई तो स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहे थे, मैं उन्हें कंधे में ऐसे टाँगी थी। और जब मैं उन्हें लिटाया तो उन्होंने बोला आपके पापा को बाहर लेके जाना पड़ेगा, कि यहाँ पे आपका इलाज नहीं हो सकता, उनको हार्ट अटैक आया है। इतनी बड़ी बात थी मेरे लिए, मेरे पापा को हार्ट अटैक, मेरे अलावा है ही कौन? उन मेरे पास कोई नहीं है उनके अलावा। मैंने वहाँ पे सोचा कि अब मैं क्या करूँगी? पैसा उनने मुझे, मैंने सब पता किया कितने पैसे लगते हैं। मेरे पास उस टाइम पे जो स्कॉलरशिप के पैसे थे, क्योंकि मैंने मेरी 12th में अच्छे मार्क्स थे, इस वज़ह से मुझे बीए में 10,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी। तो वो स्कॉलरशिप से मैंने उनके जितने भी वहाँ पे इलाज थे, मतलब जितनी भी जाँचें होती हैं, मैंने वो कराई। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे जॉब चाहिए ही थी, क्योंकि घर का खर्चा, पापा की दवाइयाँ, किराया सब लगा था। पापा एकमात्र इनकम का सोर्स थे, उन्होंने कभी कुछ नहीं कराया, सिर्फ़ मुझे पढ़ाई पे फ़ोकस करने के लिए बोला। अब उस टाइम पे मुझे जॉब चाहिए थी, मैंने जॉब ढूँढी, कुछ नॉलेज नहीं था, फिर भी एजेंसीज़ में गई, रेस्टोरेंट्स में गई कि मुझे कहीं रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाए, मैं कोचिंग पढ़ा लूँ।
मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया जहाँ वो पहले जॉब करती थी कि आरती तुम यहाँ चलो। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई और मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने उन्हें सारा बताया कि मुझे क्यों जॉब चाहिए, मैं बहुत अच्छे से जॉब करूँगी। लेकिन उन्हें जॉब के अलावा कुछ और चाहिए था। उन्हें पता था कि ये लड़की मजबूर है, इसको जॉब चाहिए है, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं और ये ऐसा करेगी पैसों के लिए। उन्होंने मुझसे पहले स्किल्स पूछे, तो मैंने उन्हें अपने स्किल्स बताए। फिर वो बोले स्किल्स के अलावा और क्या कर सकती हो आप हमारे लिए? मैंने कहा मैं जॉब बहुत अच्छे से कर सकती हूँ और उन्होंने टच करने की कोशिश करी और मैंने बोल दिया मुझे ना आपकी जॉब चाहिए, मुझे ना आपके पैसे चाहिए और ना मुझे ऐसे पैसों की ज़रूरत है। और वहाँ से मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। लड़की हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए मैं बनी हूँ, कि जो चाहे मेरा यूज़ कर लेगा। मैं मुसीबत में थी, मेरी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर इतना साहस था कि मैं किसी को अपने आप को टच नहीं करने दूँगी। इस सारे इंसिडेंट के बाद मुझे जॉब तो मिली नहीं। अब मुझे कुछ इनकम का सोर्स चाहिए था। मैंने देखा लोग वीडियोज़ बहुत बनाते हैं और मुझे शौक तो बहुत पहले से था। मेरे पास बहुत छोटा-सा फ़ोन था जिसकी स्क्रीन कुछ भी नहीं थी। बस मैं उसी में वीडियोज़ बनाती थी। मैंने टिकटॉक से वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था और मुझे ये मालूम चला कि इससे पैसा आता है और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था पैसा। टूटा-सा ट्राइपॉड ₹100 का रक्षाबंधन में पैसे दिए थे मुझे मेरे कज़न ने, मैंने उससे ट्राइपॉड खरीदा और मैं छत पे एक ही लड़की थी जो ट्राइपॉड लेके पूरे मोहल्ले में वीडियोज़ बनाती थी। पूरे मोहल्ले वाले देखते थे। अब मुझे तो पता था मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन सबको नहीं पता, फैमिली वालों को नहीं पता। लोग आके भरते थे कि आपकी लड़की तो वीडियो बनाती है छत पे, क्या कर रही है ये? जो हमारे मकान मालिक थे उससे उनने पापा से आके बोला तुम्हारी लड़की छत पे वीडियो बनाती है और पापा ने आके मुझे मारा और मुझे अंदर से लग रहा है कि मैं तो इन्हीं के लिए कर रही हूँ। फिर मुझे कोई क्यों नहीं समझ रहा, लेकिन मेरी मम्मी मुझ पे ट्रस्ट करती थी, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ में हेल्प करी। मैं उनके सामने रोती थी कि मम्मी मैं पापा के लिए कर रही हूँ, पापा को समझाओ। मैं एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वीडियोज़ एकदम से वायरल हो गई। मैंने बहुत वीडियोज़ बनाई, मैं बस बनाती रहती, दिन भर वीडियोज़ बनाती थी, हर चीज़ की वीडियो बना दी, कुछ खा रही हूँ तो उसकी वीडियो बना दी, कॉलेज जा रही हूँ तो उसकी वीडियो बना दी, पढ़ाई की वीडियो बना दी। लेकिन फिर उसके बाद मेरे रिएक्शन वायरल हुए। मैं जो ड्यूट बनाती थी वो लोगों को बहुत पसंद आया। मेरे बोलने का तरीका, कतई ज़हर करके डायलॉग था जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं जिसकी वीडियो पे ड्यूट कर देती थी उसकी वीडियो वायरल हो जाती थी। इसलिए लोग मुझे पसंद करते थे कि मैं उनकी वीडियो पे रिएक्शन दूँ ताकि वो भी फेमस हो। और जब मेरी वजह से लोग फेमस होना स्टार्ट हुए तो उन्होंने मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया। टिकटॉक पे मेरे 9 लाख हो गए, लेकिन सबसे गंदा दिन वो था, उसी दिन टिकटॉक बैन हो गया। मैं पापा को क्या बोलूँ कि मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कमाया। समझ ही में नहीं आ रहा था अब इसके आगे क्या? पैसे भी खर्च हो गए, घर में कुछ है नहीं है, राशन लाना है, दवाइयाँ आनी है, जो मैंने डोनेशन कराई थी वो भी खत्म होने वाली थी। लेकिन इंस्टा पे फिर मैंने किया स्टार्ट। मैं वहाँ पे शांत नहीं हुई कि बस बैठ जाना है, अब क्या सर पे हाथ रख के बैठ गए, क्योंकि मैं इतना आगे आ गई थी कि मुझे रिलेटिव गलत बोल रहे हैं, मोहल्ले वाले गलत बोल रहे हैं, पापा को लोग भड़का रहे हैं। अब मैं अगर वहाँ बैठ जाऊँगी तो यहाँ तो मैं ही गलत हो जाऊँगी। मुझे साबित करना था मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ वो पापा के लिए ही कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए ही कर रही हूँ। मैंने फिर से ज़ीरो से इंस्टा पे स्टार्ट किया और वहाँ 1 साल में मुझे बहुत मेहनत लगी। मैंने बहुत मेहनत करी 1 साल तक। लेकिन उसके बाद वहाँ पे भी रिएक्शन वाला फीचर आया, ड्यूट वाला फीचर आया। मैंने फिर से लोगों के साथ कोलैब करना स्टार्ट किया। लोग फेमस होने लगे मेरे रिएक्शन से और मेरे 1 महीने में ही 1 मिलियन हुए। और फिर आया मेरे पास फर्स्ट कोलैबोरेशन, मतलब पूरे 3 साल की प्रोसेस के बाद, पूरी मेहनत के बाद, इतनी वीडियोज़ बनाने के बाद मुझे एक कोलैब मिला, उससे मुझे 10,000 रुपए मिले। वो 10,000 जब मैंने पापा को बताए, मुझे 10,000 रुपए आए और मैंने वो बताए नहीं, मैंने उन्हें पापा के बैंक में ट्रांसफ़र कर दी। उन्हें तो पहले लगा पता नहीं कहाँ से आ गए, लेकिन जब मैंने बताया कि पापा मेरे पैसे हैं, तो उनकी आँखों में उन्हें मतलब ऐसा नहीं था कि खुशी के आँसू हैं, बस उन्हें एक शौक था कि मैंने कितना रोका है इसे, लेकिन ये सही जा रही थी। मैंने लोगों की बातें सुनी, लेकिन मुझे अपनी बेटी की बात सुननी चाहिए थी। मैंने उस 10,000 से उस महीने की पापा की दवाइयाँ ऑर्डर करी और मम्मी को एक साड़ी दिलाई थी। वो बहुत खुश हो गई थी। वो 10,000 रुपए मुझे उस टाइम तो बहुत लग रहे थे कि 10,000 रुपए है मेरे पास, लेकिन जब मैंने घर खर्च चलाया, कुछ नहीं था वो 10,000 रुपए। पापा मुझे उस टाइम पे फ़ील हुआ कि पापा जो ठेला लगाते थे, कमाते थे, मैं बीमार थी, वो हॉस्पिटल में आके मेरा बिल पे करते थे, एक-एक रुपए धूप में खड़े होके वो 200-300 रुपए कमाते थे। वो कितनी बड़ी बात थी। 10,000 कुछ भी नहीं थे उसके सामने। धीरे-धीरे जर्नी मेरी अच्छी होनी स्टार्ट हुई।
मेरे पास पैसे आने लगे, कोलैप्स मिलने लगे, लाइफ़स्टाइल अच्छी होने लगी, मैं जो चाहूँ वो ला सकती थी घर पे। मम्मी के लिए उनको जो पसंद है, उनके लिए लाना, पापा का खर्चा उठाना, अपना खर्चा उठाना, पढ़ाई मम्मी का मेरा मन था कि मैं पढ़ाई ना छोड़ूँ। लेकिन उस टाइम पे कोरोना टाइम था, जिस टाइम पे पापा को हार्ट अटैक आया था, मैं एमपीपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रही थी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से सब बहुत पीछे छूट गया, सपनों का पता ही नहीं था, सपने ही चेंज हो गए। बहुत अच्छा चल रहा था सब, लेकिन बहुत गंदा डाउनफॉल आया। मैं कोचिंग जा रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा हार्ट टूट गया। जिस वजह से मैं 24 घंटे घर पे ही रहने लगी, ना शूट, ना कोलैप्स, कुछ कर ही नहीं सकती थी, कहाँ जाऊँगी मैं? अब उस टाइम पे तो मैंने पापा को टोटल बेड रेस्ट पे कर दिया, मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती थी। इनकम का सोर्स मैं बेड पे लेटी हूँ, मेरा हार्ट टूटा है, पैसे आने बंद हो गए, कोलैप्स नहीं कर रही हूँ, वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ, शूट नहीं कर रही हूँ। मेरे पास उस टाइम पे, क्योंकि घर में पड़ा हुआ एक इंसान क्या ही कंटेंट बनाएगा, क्या ही शूट करेगा, रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं था। लेकिन रैंडमली ही मैंने अपनी फैमिली को ब्लॉग्स में दिखाना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। मैं घर पे हूँ, मेरी मम्मी कैसी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे कान्हा जी हैं। मेरी मम्मी कृष्ण जी की बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं। वृंदावन जब मैं गई थी तो वहाँ से अपने साथ कान्हा जी लाई थी, जो जिनकी सेवा मम्मी करती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैंने उनका प्यार देखा उनके थ्रू, मैं भक्ति में इतनी नहीं थी, लेकिन जब मैं कनेक्ट हुई कान्हा जी से, मेरे ब्लॉग्स में देखा मम्मी-पापा मेरा प्यार, तो लोगों ने मेरे रियल नेचर को पहचाना। एक वो लड़की जो ड्यूट करके कतई ज़हर बोल रही है, रिएक्शन कर रही है लोगों की वीडियोज़ में, उसको नहीं, एक असली आरती क्या है, उसका उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, 15 सेकंड की रील के पीछे, सोशल मीडिया के पीछे उसकी लाइफ क्या है, वो एक कैसी इंसान है, लोगों को खुद पसंद आया। इतना प्यार मिला मुझे, अचानक डिप्रेशन में जाती हुई लड़की बाहर निकल आई सिर्फ कमेंट्स पढ़ के। मेरी यूट्यूब फैमिली के, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया हर चीज में, इमोशनली, हर चीज से रिलेटेड। मम्मी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी लगती हो हमें, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, आप सच में दिल की इतनी अच्छी हो। ये सारी चीजें लोगों को मेरी इतनी पसंद आई और फिर मैं बढ़ती गई, मुझे प्यार मिला। आपको लग रहा होगा कि मेरी यूट्यूब जर्नी बहुत आसान थी, लेकिन दवाइयों के कारण मेरा वेट गेन होता गया, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई और मुझे हेट कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए। जस्ट बिकॉज़ मैं मोटी थी, इस वज़ह से गंदी लगती है, मोटी भैंस, शक्ल देख अपनी तुझे देख के उल्टी आती है। और कॉलेज में भी अलग ही चल रहा है, फ्रेंड्स साथ में बैठ नहीं रहे हैं, बोलते हैं एक बेंच में बैठ नहीं पाएँगे, तुम बहुत मोटी हो। और मेरा नाम लेके नहीं बुलाता था मुझे कोई उस टाइम पे, मोटी बोलते थे। उनको लग रहा था कि मैं फेस से ऐसा दिखाती थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं घर पे जाके कमरे में खुद को बंद करके देखती थी कि इस वज़ह से मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ, दवाइयों की वज़ह से। मैं उस टाइम पे जो फेज़ मेरा था, मुझे पीसीओडी था, उस वज़ह से जो चीज़ें मैंने फेस करी, लेकिन उन हेट्स कमेंट से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं नहीं सह सकती हूँ, मैंने अपनी लाइफ़ में इतना कुछ सहा है, मैं उस चीज़ को सही कर सकती हूँ। और मैंने ठान लिया कि मैं दिखाऊँगी, जो लोग मुझे गंदे कमेंट्स करते हैं, मैं दिखाऊँगी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपनी लाइफ़ में इतना कुछ किया है, तो ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। और मैंने उस चीज़ को भी रिवर्स किया। मैंने 3 महीने में 30 केजी वेट लॉस किया। जिस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं था, मैंने वो भी करके दिखाया। और आज मुझसे पूछते हैं सब, कमेंट्स आते हैं कि तुमने कैसे वेट लॉस किया? डाइट बताओ। जो लोग गालियाँ देते थे लिटरली, वो आज सपोर्ट करते हैं और मुझसे पूछते हैं, और मैं भी बताती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि किसी लड़की को जस्ट बिकॉज़ हेट मिले क्योंकि वो मोटी हो गई है। और धीरे-धीरे मेरी यही वेट लॉस सीरीज़, मेरी टिप, मेरी डाइट, मेरी यूट्यूब का एक इतना अच्छा इनकम सोर्स बन गया, लोगों को पसंद आया, उनकी हेल्प हुई। मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमने आपकी वजह से, आपकी डाइट की वजह से, आपके रूटीन की वजह से 10 किलो, 20 किलो वजन घटाया, हमें बहुत अच्छा फील होता है। उस चीज़ की वजह से मुझे इनकम भी मेरी जनरेट होना स्टार्ट हुई, मेरा रेवेन्यू बढ़ा और साथ में आप लोगों का प्यार बढ़ा। मैं यूट्यूब पे थी, ब्लॉग्स बना रही थी, लोगों को लग रहा था मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, बट मेरे पास ज़ीरो इनकम थी 8 लाख सब्सक्राइबर तक। क्योंकि मेरे फेक चैनल्स ऑलरेडी लोगों ने मेरे नाम से बना रखे थे, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर थे। और यूट्यूब को टेक्निकल एरर की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से लगता था मैं फेक हूँ, और मुझे इनकम नहीं हो रही थी। लोगों को लगता था मैं बहुत बहुत कमा रही हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी अपनी कान्हा से, जिन्हें मैं भाई मानती हूँ, कि मेरा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो करना तो मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही उठाना है, लेकिन मैं आपके लिए भी चांदी की गर्दन बनवाऊंगी अपनी फर्स्ट इनकम से।
और जिस दिन मुझे मेल आया यूट्यूब का, गूगल एडसेंस के थ्रू मेरी पेमेंट आना स्टार्ट होने वाली है और मेरा रिवेन्यू जनरेट होने लगा, जब मैंने फर्स्ट इनकम निकाली तो वो मेरी 80,000 रुपए थी यूट्यूब की। और मैंने उससे अपने कान्हा की चांदी की करदन बनवाई, मम्मी को मैंने मंगलसूत्र बनवाया, साड़ी गिफ्ट करी, पापा को खूब शॉपिंग कराई और वो दिन बहुत अच्छा था। फिर मैं रुकी नहीं और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते गए। कृष्ण जी की कृपा से आज मेरे 4.5 मिलियन प्लस की फैमिली है। तो अब जब मैं सोचती हूँ ना कि जो पापा मुझे मारते थे वीडियोस बनाने के लिए, आज कहते हैं ब्लॉग दिखाओ, आज क्या डाला, मुझे सपोर्ट करते हैं। वीडियोस में आने के लिए मेरे मम्मी पापा तुरंत रेडी रहते हैं कि बताओ आज क्या बनाएंगे और क्या कैसे कर सकते हैं, इतना सपोर्ट करने लगे हैं। और अब मेरे पापा से बोल रहे हैं ना कि आपकी लड़की की वीडियो देखते हैं, आप मेरे पापा फेमस हो गए। मेरी मम्मी को लोग जानते हैं, मंदिर में मम्मी को मिलते हैं, आंटी मम्मी मिलती है, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, आपकी लड़की बहुत अच्छी है, हमारी लड़की ना आपकी वीडियो बहुत देखती है। तो मम्मी को मेरे पे प्राउड फील होता है। पापा अब खुद वीडियोस में आके इतने खुश होते हैं खुद को देख के, अरे मैं वीडियो में हूँ, उनने बोला था, मैं ना वहां पे था, उनने बोला आपकी लड़की है ना, हमारी लड़की वीडियो बनाती है, हमें बता दो, आपकी लड़की से बोल दो कि हमारी लड़की को बता दे कैसी वीडियोस बनती है। और मैं करती हूँ सपोर्ट। मेरे घर में जो भी आते हैं सब्सक्राइबर या जो भी मिलते हैं लड़कियां, मैं बताती हूँ कि प्लीज स्टार्ट करो, क्योंकि लड़की का एक इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जहां से एक लड़की फुल्ली इंडिपेंडेंट हो सकती है, अपना करियर बना सकती है और खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है। जो लड़की 2,000 रुपए के लिए दर दर भटक रही थी उस सिचुएशन में, आज वो लड़की 2 लाख प्लस कमा रही है, अपने घर वालों को एक ऐसी लाइफस्टाइल दे पा रही है जो वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने इतना कुछ किया है कि वो उस चीज को डिजर्व करते हैं कि मैं उनके लिए करूं। मुझे हमेशा से इस बात का डर था कि मेरा भाई नहीं है, मेरी शादी हो जाएगी, एक ना एक दिन तो होनी है, शादी हो जाएगी, मेरे मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि जिस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, कौन ख्याल रखेगा उनका? लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कर पाऊंगी कि मेरे मम्मी पापा को मेरे बाद भी, अगर मैं उनके पास नहीं हूँ, किसी दूसरी सिटी में हूँ, तो उन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। एक घर हो खुद का, एक बैंक बैलेंस हो कि उन्हें किसी भी मेडिकल कंडीशन से गुजरना ना पड़े। और आज मैं उसी चीज में इतनी सक्षम हो पाई हूँ, इतना कुछ कर पाई हूँ कि आज मेरी वो टेंशन भी खत्म हो गई कि मेरे मम्मी पापा अकेले रहेंगे मेरे बिना। जैसे मैं एक लड़की होके बुंदेलखंड के एक छोटे से शहर से आके जो स्टॉक पे खड़ी हूँ, अपनी यूट्यूब जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी गांव से निकल के यहाँ तक आई हूँ, तो मैं उन लड़कियों को वो चीज बोलना चाहती हूँ जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से बहुत बार ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजों का शिकार हो जाती है। उन्हें नहीं पता वो आगे क्या करें। मैं एक एग्जाम्पल हूँ आपके लिए, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हो। आगे बढ़ो, बाउंड्रीज को तोड़ो, किसी की मत सुनो, कोई नहीं है, बस खुद गलत मत हो और अपने साथ कुछ भी गलत मत होने दो। इंडिपेंडेंट बनो, इनकम सोर्स बढ़ाओ। जब तक तुम खुद इंडिपेंडेंट हो ना, तब तक तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम लाइफ में हर चीज अचीव कर सकती हो, अपनी फैमिली को प्राउड फील करा सकती हो और तुम हर चीज पा सकती हो। बस मेहनत करो और आगे बढ़ो। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो स्टॉक का, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए और मेरी आवाज को इतनी लड़कियों तक, मेरी ऑडियंस तक और सब तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।